आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ हमारे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। जब भी चुनाव आते हैं, आज तक हमने किसी जनरल के इस तरह बयान नहीं देखे जो सरकार की गुलामी करके चुनाव के टाइम क्या जरूरत है एक नया बयान देने की कि हम पीओके लेंगे। चुनाव के टाइम ही पीओके ले सकते हो। एक तरफ देश के जवान और नौजवानों पर अग्निपथ योजना थोपकर उनका मनोबल टूटा हुआ है। सेना में छुट्टी नहीं मिल रही है, डिफिशियंसी बताते हैं, 2 साल से भर्तियां नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इनके घरों में पार्टियां चल रही हैं, जवान किट्टी पार्टी, बच्चे की पार्टी, उसमें वेटर बना रखे हैं जवानों को। 20% सेना बूट पुलिस और कुत्ता गुमा में सहायक प्रथा के लिए इनका मुंह नहीं खुलता है। उधर चाइना चढ़ रहा है, उसके लिए नहीं बोल रहे। पाकिस्तान से अभी इस समय मेरे हिसाब से कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, फिर क्या नया पैतरा फेंक रहे हैं। खाली बयानबाजी चुनावों के समय। बीजेपी सरकार इतने सेना, आज तक मैंने किसी जनरल को ऐसा नहीं देखा कि वो सरकार, एक समय था मानिक शाह जैसे साहब, जय हिंद, सलूट करता हूं उनको, जिन्होंने प्रधानमंत्री को भी स्टिक दिखा दी थी। इंदिरा गांधी की जो तूती बोलती थी ना मानिक शाह की, हालांकि उनकी पेंशन तक बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी फौज के लिए पीछे नहीं हटे। लेकिन आज पता नहीं किस लालच में कैसे कैसे बयान अग्निपथ जवानों पर थोप दी गई। और ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। देशवासियों, मैं एक साधारण जवान हूं जिसने सेना के लिए अपना आधा जीवन खपा दिया। ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को आज इतना ज्ञान तो जरूर है कि देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज से पहले कभी भी हमने इस तरह के हमारे बड़े जनरल रैंक के अधिकारियों को सरकार की गुलामी करते नहीं देखा। जैसे ही चुनाव का राग आया, क्या जरूरत है कि एक जनरल बयान देता है कि हम पीओके लेने के लिए तैयार हैं। क्या आज से पहले मैंने मेरी सर्विस में भी, उससे पहले भी और मेरी इस उम्र में भी कभी किसी जनरल का इस तरह का बेतुका बयान नहीं सुना, वो भी बिना किसी। अभी क्या हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है फिलहाल में पाकिस्तान से, चाइना से? अगर परेशानी है तो चाइना से, जो रोज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान से तो हाल में कोई ऐसी घटना घटी नहीं कि जनरल को ये बयान देने पड़े। ये पूरा की पूरा चुनावी स्टंट है जो कि सरकार कर पैने पर जनरल कर रहे हैं। इन्होंने पहले ही जवान और नौजवानों की कमर तोड़ दी है। अग्निवीर लाकर 4 साल की सर्विस, मात्र 5 या 6 महीने की ट्रेनिंग करके जवान बॉर्डर पे जाएगा। इसका मतलब है कटने के लिए जवानों को, मरने के लिए। मैंने अभी तक वास्तव में फिल्मों में ही देखा था कि राजनीतिक कुर्सी पाने के लिए आदमी कहीं भी गिर सकता है, सत्ता की भूख के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब मैं हकीकत में देख रहा हूं कि ये लोग 4-4 साल के गांव से आए हुए उन नौजवानों को तैयार करेंगे 6 महीने और बॉर्डर पे भेज देंगे, मरवाएंगे। और खासकर चुनाव के पास 2024 का चुनाव आ रहा है, गुजरात चुनाव आ रहा है, और जनरल बयान दे रहे हैं पीओके लेने के तैयार हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ी? जबकि पता है कि 2 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं। एक तरफ आपकी अग्निपथ चल रही हैं, जो पहले भर्तियां आपने पुरानी सारी की सारी कैंसिल कर दी। जवानों को छुट्टी नहीं दे रहे हो कि जवान डिफी हैं, आप खुद ही बोल रहे हो। समझ में नहीं आ रहा जब आप खुद कह रहे हो कि हमारी अभी सेना में डिफिशियंसी है। आपने एक तरफ पूरा जो वॉलंटियर डिस्चार्ज जाने वाले सबको रोक रखा है, छुट्टियों के लिए आप रो रहे हो, लेकिन बयान दे रहे हो कि पीओके ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आकाओं का हुक्म है कि इस टाइम जनता का ध्यान भ्रमित करना है। मैं अपील करूंगा, मैंने हिमाचल में भी किया था, और हिमाचल में 100% बीजेपी हार चुकी है। ये रिजल्ट आएगा तो आप सुन लेना। गुजरात के भाइयों से भी अपील करूंगा कि मुझे भी यकीन था, मैं कसम खाता हूं, मैंने अभी तक बीजेपी को ही वोट दिया। मेरे भी दिमाग में सिर्फ मोदी 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 ही था। लेकिन अब जब से इसने सेना को छेड़ दिया, देश को गर्त में ले जाने की, तो मैंने कसम खाई है, मैं और ना मेरा परिवार, जहां तक हो सके कि मेरे दोस्त रिश्तेदारों को भी नहीं देने बीजेपी को वोट, चाहे मेरा उम्मीदवार, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो। गुजरात की जनता से अपील करता हूं, वहां के सैनिकों से अपील करता हूं, किसी भी पार्टी को वोट देना, बीजेपी को नहीं देना।
जब ये 2-4 जगह से इनकी कुर्सियां लेंगी तब इनकी अक्ल ठिकाने में आएगी कि अग्निवीर क्या होते हैं, 5-5 साल युवाओं की मेहनत बर्बाद करना क्या होता है। दूसरा, ये जर्नल जो वास्तव में सेना के बदलाव की करना चाहते थे तो क्यों नहीं कर रहे। सेना डीपी करके छुट्टी नहीं दे रहे, लेकिन इनकी पार्टियां रोज चल रही है। मेरे पास रोज 5 लाख 6 लाख सैनिक जवान जुड़े हुए हैं, रोज वीडियो भेजते हैं, लेकिन मैं अग्निपथ की वजह से इस बच्चों की मेन लड़ाई में लगा हुआ हूँ, इसलिए वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। रोज इनकी पार्टियां हो रही है, रात को 12-12 बजे तक इनकी मैडमों की किट्टी पार्टी, बच्चों की पार्टी और जवान वेटरगिरी कर रहे हैं। 20% सेना को फिक्स से बूट पुलिस, कुत्ता घुमाना, मैडम के कच्छे तक दुलाना, सहायक प्रथा, इसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय रावत साहब जिन्होंने कहा था कि सेना के जवानों की सर्विस बढ़नी चाहिए क्योंकि रिटायर्ड होकर ये गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा नहीं लगता एक सैनिक जो टैंक चलाने वाला, कोई मिसाइल चलाने वाला और सिर्फ गार्ड के हथियार की नौकरी लेकर खड़ा रहे। उन्होंने बढ़ाने की बात की थी और मात्र 4 साल की सर्विस, ये जो अग्निवीर है ये सेवादारी प्रथा के लिए उन्होंने किया था कि हम 10,000 सैनिक इसके लिए भर्ती करेंगे जो 4 साल के लिए आएंगे और ये सेवादारी करेंगे। हमें भी किसी अफसर के लिए वो नहीं है, ठीक है आप पढ़ लिख कर मेहनत कर स्टार लगाते हो, अच्छी बात है, आपकी तनख्वाह अच्छी है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप 1 नहीं 4 रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वर्दीधारी सैनिक को अपने घर में यूज करना, जो कि एक फाइटर फोर्स में का काम करने के लिए, जान देने के लिए भर्ती हुआ है, उसको जब लेते हो आप तो जवान का जमीर गिरता है। हम उसके खिलाफ हैं। मैंने 17 में धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, 19 में धरना दिया, अपने विपिन रावत जी से मुलाकात करी, धरने में उन्होंने बुलाया, कहा कि हाँ हम पीस स्टेशन में इसको खत्म करेंगे, फील्ड का विकल्प देखेंगे और ये 10,000 सैनिक इसीलिए भर्ती कराया जा रहा था। अग्निपथ स्कीम सिर्फ ये थी जनरल रावत साहब के लिए, लेकिन अब वो चले गए या उनका हादसा हुआ है या करवाया गया है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये राजनीतिक खेलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देशवासियों से कहना चाहता हूँ इस चीज़ पर ध्यान नहीं दें, सबसे पहले इस सरकार को सबक सिखाएं। जो गलत मकसद क्या है इस समय इस तरह का बयान देने वाले हमारे जनरल साहब से पूछना चाहता हूँ, क्यों? कोई सुरगराहट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव आए, बेरोजगारी के मुद्दों को, अग्निपथ के मुद्दों को, इन चीज़ों को दबाने के लिए आप ऐसे बयान दे रहे हो। नहीं भूलेंगे, ना तो ये युवा भूलेंगे, ना वो बेरोजगार युवा भूलेंगे, ना एसएससी वाली जीडी, मतलब कितनी ही नौकरियां जो आपने बर्बाद कर दी, ये युवा आपको ठेंगा दिखाएगा, क्योंकि वो वोट की पावर, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जनरल हो, चाहे मेरा जैसा आम जवान हो, चाहे आम नागरिक, एक ही गिनती होती है और उस गिनती में मैं चाहता हूँ इनको जवाब दें। और मैं मेरे बाकी पुरुष सैनिकों से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, न्यूज़ तो बिकी हुई है, मुझे अच्छी तरह पता है, न्यूज़ सिर्फ या तो पैसे के लिए या पावर के लिए काम कर रही है। उल्टे सीधे बयान देना, जैसे एक ब्रिज टूटता है तो एक इतना बड़ा पत्रकार कहता है कि जनता की गलती है, एक तरफ बंगाल में टूटता है तो यही पूरी सरकार और पत्रकार कहते हैं सरकार की गलती है। तो ये तो बिका हुआ महकमा है। लेकिन हमारे पुरुष सैनिक या हमारे आम नागरिक जो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जो चैनल चला रहे हैं, खासकर मेरे सैनिक भाई, अच्छी पेंशन ले रहे हो आप लोग, मेरे से बहुत सीनियर हो, इस तरह की घटिया न्यूज़, सिर्फ आपका डीए बढ़ रहा है, आपको ये मिलने वाला है, आपको वो मिलने वाला है, इस तरह के टैग और थंबनेल दिखा कर सिर्फ व्यू पाने के लिए इस तरह की न्यूज़ ने डालकर ये आपके जो बच्चों का जो हक छीन लिया गया अग्निपथ, इस पर भी कम से कम एक वीडियो डाल दिया करो। ये इस तरह के उल्टे सीधे जो बयान दे रही है सरकार, इसके खिलाफ भी बोल लो। मेरे से तो ज़्यादा ही पेंशन ले रहे हो और मेरे से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। पैसा ही सब कुछ नहीं है साहब लोगों, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। इस तरह अफसरों ने ये कर दिया, बहुत अच्छे बदलाव हो रहे हैं, घंटा बदलाव हो रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज करने से क्या ये सहायक प्रथा बदली हो जाएगी? नाम चेंज करने से क्या अंग्रेजों की मानसिकता खत्म हो जाएगी? कूट कूट कर भरी हुई है इस देश को, राजनेता और अधिकारी तिजोरी में लूट कर भरे हैं, 50% बजट उनकी तिजोरियों में भरा पड़ा है और आम नागरिक इस तरह के नए नए हथकंडों से गुमराह हो जाता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे युवा साथियों, आगामी मेरी आने वाली पीढ़ियाँ जागरूक रहो और बस एक ही आपके पास हथियार है, कुछ नहीं, वोट के उसमें इनको दो। न्यायपालिका में हमारा अग्निपथ का केस चल रहा है, 12 दिसंबर को उसको फाइनल सुनवाई है, लेकिन वो जब ही होगा जब हम कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठाते रहें। आप कुछ नहीं कर सकते तो आपके पास ये सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह शेयर करो और आप लोग भी अपनी अपनी आवाज़ को बुलंद करो। कुछ नहीं तो बीजेपी का बहिष्कार।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।